भाई इसीलिए ही बोलते हैं जो ऊपर सुजिला पास है ना भाई, बहुत ही डेडलीस्ट पास है। एम्बुलेंस आई है ऊपर पास की तरफ जा रही है, हम तो सारे वेट ही कर रहे हैं यहाँ पे नीचे ही। तो भाई ये बहुत ही ना एक दिक्कत वाली बात है कि भाई बारिश के टाइम में सुजिला पास को करना। देख लो भाई कैसे भाग रहे हैं सारे। सुजिला पास के पुराने वाले रास्ते पे हम अभी चढ़ चुके हैं भाई। ये ऊपर का तो देख रहे थे आप, सब ठीक था, बट ये नीचे से एकदम क्या उठता चल रहा है भाई, देख रहे हो भाई। ये देखो नीचे से ऐसा लग रहा है एक अलग ही दुनिया बस रही है। I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. The only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. Yeah. तो भाई अभी हम शरगोल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक चेक पोस्ट है जहाँ पे रुकते हैं और भाई देखते हैं आर्मी वाले की भाई कितने बंदे हैं। अगर आप श्रीनगर ले हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो, नॉर्मली बेसिक चेकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अभी 10:40 का टाइम हो रहा है और हम सारे भाई बढ़िया गानों के फन लेते हुए चल रहे हैं भाई आगे। और हम सोच रहे थे कारगिल स्टॉप लेने की, बट अभी माइंड में थोड़ा सा चेंज है कि भाई आगे ही जा रहे हैं, अगर कारगिल से क्रॉस करने देते हैं तो बता रहे हैं कि भाई सुजिला पास पे ऊपर जाने से पहले एक चेक पोस्ट है कि भाई वो 3 बजे के बाद बंद हो जाता है, उसके बाद गाड़ियों को नहीं जाने देते हैं। तो भाई अभी रात के तो 10:40 हो रहे हैं, हम ट्राई करेंगे, अगर निकल गए तो निकल गए, वरना फिर भाई हमें कारगिल या फिर जो भी हमें पास स्टे होगा वो स्टे लेना पड़ेगा। भाई कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई परमिट्स के बारे में बताओ और भाई जो भी चेक पोस्ट आता है उनके बारे में बताओ कि क्या क्या डिटेल्स मांगते हैं। तो भाई लद्दाख आप विजिट कर रहे हो ना, तो आप जो भी ले मनाली हाईवे श्रीनगर ले हाईवे से आना चाहो तो भाई आप आ सकते हो, उसके लिए कोई परमिट नहीं है, ले टाउन पहुंच सकते हो। बट ले टाउन पहुंचने के बाद लोकल ले घूमने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, जो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो और भाई सेम होटल वाले भी आपको इजिली अप्लाई करवा देते हैं। उसका 500-600 रुपये पर पर्सन कॉस्ट आता है। और उसके बाद भाई चेक पोस्ट की अगर बात करें ना, चेक पोस्ट बहुत सारे आते हैं जब हम लद्दाख विजिट करते हैं। और श्रीनगर ले हाईवे पे तो बहुत ही ज्यादा चेक पोस्ट है, क्योंकि भाई आर्मी एरिया होता है, पीओके के साइड में बिल्कुल ही है भाई, तो सारी चीजें बहुत ही हाई कंट्रोल्ड है। तो चेक पोस्ट नॉर्मल आपको मिलेंगे, वो चेकिंग करते हैं थोड़ा बहुत कि भाई कितने लोग हैं, क्या सीन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी ऐसा परमिट के लिए लोकल इनमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी हाईवे में, श्रीनगर में भी कोई भी नहीं है और भाई मनाली साइड से भी कोई भी परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई तो सिस्टम ही पैक कर रखा है यार इनने तो, बिल्कुल ही निरे ट्रक ही ट्रक और गाड़ी भाई खड़े हैं सारे यहीं पे लगाए हुए हैं। पर भाई यहाँ पे जैसा माहौल बन रहा है भाई, एक अगर गाड़ी निकल गई ना, ये ट्रक भी इतने खड़े हैं कि जान ही ना देंगे कैसे भी। वहाँ पे हुआ है भाई। तो भाई अनफॉर्चुनेटली हमें भाई यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। आप सामने देख सकते हो कि भाई क्या बोर्ड दिखा रहा है, सुजिला पास यहाँ से 18 किलोमीटर है। तो भाई ये जो बैरिकेडिंग इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है ना, कम से कम इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे भाई, 200-300 तो ट्रक खड़े हैं और भाई नॉर्मल JNK के भी लोग भाई बहुत ज्यादा खड़े हैं। तो भाई ये नॉर्मल ऐसे छोड़ ही नहीं सकते। तो इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि भाई ऊपर रास्ते खराब है, कोई भी दिक्कत ऐसी चल रही है। इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि ऊपर अमरनाथ यात्रा के लिए भाई बसेस और भाई ट्रकों की इतना हाई लेवल ट्रैफिक है कि इनको ये फाटक बंद करना पड़ता है। आज की जो स्टोरी बता रहे हैं कि भाई इन्होंने भाई 1 बजे दोपहर में ही बंद कर दिया था और उसके बाद शाम को 6 से 7 बजे तक इन्होंने खोला है और उसके बाद फिर इन्होंने बंद कर दिया है इसको। भीड़ बहुत है भाई, अब सामने की तरफ आप देख सकते हो कितने लोग बाग खड़े और भाई ट्रकों की लाइन देखो इधर से, हाँ उसके उधर की तरफ भी खड़े हैं और इधर भी खड़े हैं राइट में भी। तो अमरनाथ यात्रा की वजह से भाई बहुत ही ज्यादा रश है ऊपर। तो बाकी हम भाई अब इस सफर को तो कल ही कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जाना तो भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। और भाई एक और बैड न्यूज है कि बता रहे हैं, कल रात की बात है कि एक ट्रक कम से कम मतलब 20 फीट नीचे गिर गया था भाई, और नीचे की तरफ भी एक रोड ही थी, आधे से ज्यादा रोड, मतलब बता रहे कि 20 फीट कुछ का भाई रोड टूट गया है वहां पे। और भाई कुछ 1-2 घर भी टूटे हैं। तो भाई क्या सिचुएशन होगी, क्या सीन होगा, वो अब हमें कल ही पता चलेगी जब हम इस चेक पोस्ट को क्रॉस करेंगे। और जो भी ट्रैफिक होगा, जितना रश होगा, वो दिन के टाइम पे तो ऑब्वियस ही चीज है कि भाई ज्यादा ही होगा यात्रा की वजह से। तो देखते हैं भाई क्या सिचुएशन रहेगी हमारी अब की बार भाई श्रीनगर ले हाईवे से अगर हम विजिट करते हैं। तो अगर आप कोई भी इस टाइम पे जुलाई में, अगस्त में ट्रैवल कर रहे हो बाय श्रीनगर ले हाईवे, तो भाई आप सबको भाई टाइम से निकलना होगा इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए।
तो 3 बजे इनका मेन टाइम है, बट बता रहे भाई जैसे आज भी 1 बजे बंद कर दिया था, तो भाई जितना सुबह जल्दी निकल जाओगे उतना आप सबके लिए बेटर होगा। भाई होटल तो मिला नहीं, बट ये चीज देख लो, वेलकम मतलब लद्दाख टूरिज्म वेलकम्स यू टू द्रास, द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। तो भाई ठंड के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल और भाई बहुत ठंड होती है। तो बाकी हम तो दुखी हो ही रहे हैं भाई, अब रात को 2 बजे रात का यही सफर का ना नुकसान होता है। ले लो मजे भाई। 3:12 हो रहे हैं और हम वापस आ चुके हैं भाई वहीं पे ही। फोकस क्यों नहीं बढ़ रहा? हाँ तो भाई हमें अब सुबह 5-6 बजे तक जब भी खुलेगा भाई बैरिकेड वेट करना पड़ेगा भाई। ये साइड में दबा दे, मारुति के पीछे लगा कि सामने से ट्रक भी निकलेगा। हाँ इसमें दबा दे, तो भाई वेट ही करना पड़ेगा। और यहाँ आते देख हल्की हल्की बूंदे आ गई बारिश की भाई, धुंध जम रही है। बाकी एम्बुलेंस आई है ऊपर पास की तरफ जा रही है, हम तो सारे वेट ही कर रहे हैं यहाँ पे नीचे ही। क्या टाइम हो रहा है अभी? तो गुड बाय बेरोजगार दिखा रहा है मेरा। रुक जाओ, हाँ 4:06 पे एम्बुलेंस आई है। अभी सायरन बज ही रहा था, बंद हो गया भाई। इसीलिए ही बोलते हैं जो ऊपर सुजिला पास है ना भाई, बहुत ही डेडलीस्ट पास है। 2nd नंबर पे आता है ये भाई पास हमारा, जो बहुत ही ज्यादा रिस्की है भाई पूरे एंटायर लद्दाख सर्किट में। बिड़ाई दी है? हाँ चल खोल दे चल। ना भाई ना जान दे ऐसे। भाई सुबह के 5:15 का टाइम हो रखा और भाई सामने देखो आप शीशे पे भाई बिल्कुल धुंध जम चुकी है हमारे। और भाई सुबह हो ही चुकी है, तो भाई सनराइज तो आज होगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम अभी बन रखा है ना, बारिश ऑलमोस्ट जब से हम 3 बजे के आसपास जब भी यहाँ से आए हैं ना, थोड़ी देर बाद ही चालू हो गई थी, तब से नॉन स्टॉप ही बारिश हो रही है भाई, हल्की हल्की। और भाई जुजिला पास के बिल्कुल हम नीचे खड़े हैं भाई। यहाँ से स्टार्ट होती है जुजिला पास के लिए चढ़ाई और फिर उतरते हैं भाई जो जितने भी टूटे हुए रोड्स हैं। तो भाई ये बहुत ही ना एक दिक्कत वाली बात है कि भाई बारिश के टाइम में जुजिला पास को करना। तो भाई देखते हैं क्या माहौल बनेगा, क्या सिचुएशन बनेगी, करते हैं आप सबको अपडेट। और 5:15 हो गए भाई, अभी तक तो इन्होंने रास्ता खुला है नहीं। भाई अभी बाहर गया था, पूछ के आया था आप सबको, ट्रैफिक जैम पीछे दिखाया कि भाई कितना ट्रैफिक है। और भाई लेटेस्ट खबर आई है कि बारिश की वजह से ऊपर भाई लैंडस्लाइड हो गई है, तो अब भाई 1-1.5 घंटा और लगेगा उसके ऊपर। टाइम क्या हो रहा है, टाइम दिखाइए भाई 6:18 हो रहे हैं देख लो, और अभी 1-1.5 घंटा और बता रहे हैं। भाई कैसे कटे यार ये गाड़ी में बैठे बैठे सफर भाई। तो भाई भगदड़ मच चुकी है सब में। और सुबह के भी देखते हैं भाई क्या टाइम हो रहा है, किस टाइम जाम खुला है। हम तो एक लपक ले ही ली थी, रात से सोए नहीं थे, अभी अभी जस्ट सोए थे। बाकी एकदम से सब भागे तो हैं पीछे की तरफ ओए करते हुए। 7-10 हो रहे हैं भाई, फिर लगा दिए इन्होंने तो। पर वो भाई डंडा उंडा लेके जा रहे हैं इनके लिए मेरे हिसाब से, जिन्होंने बीच में लगा दी ना गाड़ी। भाई अभी इतना शोर मचा दिया था इन्होंने, भाग के सारे पीछे के पीछे। अब पता नहीं फिर एकदम से रोक दिया इन्होंने सबने। देख लो भाई कैसे भाग रहे हैं सारे। देखो ट्रैफिक खोलते नहीं खोलते, सारा नंबर नोट करके भाई जाने देंगे। सब में एक अलग एक्साइटमेंट है भाई। चल भाई मनप्रीत लगा तू भी सबसे आगे। तो भाई चेक पोस्ट क्रॉस करते के साथ ही भाई नज़ारा चेक कर लो, कितनी हरियाली है भाई यहाँ पे फिलहाल। और लोग बाग भाग रहे हैं भाई आगे आगे निकलने के लिए कि सबसे पहले पहुंचेंगे सुजिला पास पे। हमारी तो ऐसी कोई तेजी नहीं है, हम तो भाई फुल आराम से चल रहे हैं बिल्कुल ही। बाकी भाई बहुत ही टायरिंग हो गया ना सफर यहाँ पे रुक के। लास्ट टाइम भी कश्मीर में हमारे साथ ये हो गया था, तो अब की बार भी हो ही गया सेम ही। अब की बार हरियाली ज्यादा ही है 2 दिन पहले से। भाई ये सुजिला टनल का काम चल रहा है, जब टनल ओपन हो जाएगी उसके बाद भाई सुजिला पास पे ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा और कोई भी ट्रैफिक जैम आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसे अटल टनल का सेम भाई रोल है, सेम इसी का हो जाएगा, क्योंकि रोहतांग पास और भाई सुजिला पास ये 2 ही पास ऐसे हैं जो भाई इस ट्रिप पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अभी बारिश के टाइम पे हम चेक करेंगे कि भाई क्या माहौल रहने वाला है ऊपर। और भाई उस सामने भाई पहाड़ पे आप ऊपर चेक कर लो भाई, बिल्कुल ही फ्रेश स्नो है भाई, रात को ही हुई है।
पुरानी भी पड़ी हुई है, बट भाई ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं ना कि भाई बिल्कुल ही फ्रेश है। बाकी जो चेक पोस्ट था भाई, चेक पोस्ट से उधर की तरफ अलग ही दुनिया थी, और भाई इधर आते के साथ ही मतलब एक अलग ही नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है भाई। हमें ऐसा लग रहा था नहीं होगा, बट हल्की हल्की धूप आ चुकी है। दोस्तों वेलकम टू कश्मीर वैली। यू आर एट सुजीला, ऑल्टीट्यूड 11,649 फीट। तो भाई यहाँ से हमारी जो मेन सुजीला पास की चढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाती है। और भाई मौसम आप चेक कर ही लो भाई, क्या माहौल चल रहा है। मनप्रीत शीशा साफ कर दे कर यार, तेरे को पता है। वाह 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 वाह, सारा पानी खत्म कर दिया। तो भाई रास्ता चेक कर लो भाई, कितना भयंकर नजारा है भाई। यहाँ से नीचे का चेक कराता हूँ भाई, ये देखो भाई सामने का एक बार आप देखो, नीचे की तरफ हमें कितना हाइट पे नीचे दिख रहा है। और भाई नेटवर्क आ गया मेरे इंस्टेंट। एक और गाड़ी का साइड में रोकी, एक सेकंड भाई। हैं? हाँ वो तो यात्रा के लिए। तो भाई थार अपनी फुल गंदी हो चुकी है और हम अभी खड़े हैं भाई सुजीला पास पे। मैं आपको सामने नीचे की हाइट चेक कराऊं ना भाई, मेरे को खुद डर लग रहा है भाई आगे जाने में, किधर से दिखेगी किधर से। भाई ये देखो भाई, यहाँ से पता नहीं क्यों नज़ारा नहीं आ रहा। हम इस वाले रोड पे होने चाहिए थे, तब हमें यहाँ से नीचे का एग्जैक्टली दिखेगा और आगे पहुँच के दिखेगा। वो जो पॉइंट है ना वहाँ पे कहीं, वो मैं आपको दिखाऊं, वो वहाँ पे लगा हुआ है सुजीला पास का। हम बट उससे ऊपर हमने एक रास्ता ऊपर गलत ले लिया था। और भाई सामने आप नीचे वो चेक करो भाई, कितनी अमरनाथ यात्रा के लिए भाई वहाँ पे टेंट वगैरह कैंप सारे लगे हुए हैं। तो अमरनाथ यात्रा चालू है, जिसकी वजह से भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो थार अपनी ऑल सेट भाई बहुत गंदी हो रही है फिलहाल। आराम से ही चलिए भाई। सुजीला पास का ना बहुत ही चैलेंजिंग सफर हो जाता है, क्योंकि देखो कितनी पतली रोड है और भाई नीचे की तरफ ना खाई खाई है दूर दूर तक। बाकी हम पहले ऊपर वाले रास्ते पे चढ़ गए थे, अब नीचे वाले पे वापस आ गए हैं। उस सामने मेरे को ऐसा लग रहा है सुजीला पास का ही हमें बोर्ड दिख रहा है भाई। सुजीला पास के पुराने वाले रास्ते पे हम अभी चढ़ चुके हैं, और वो ऊपर से एक नया मतलब जो रास्ता है जिसपे हम पिछली बार गए थे, बट इस वाले रास्ते पे पता नहीं एकदम से हमने ले ही लिया। हम सोचे ये वाला रास्ता है नीचे, तो अब नीचे आके पता चल रहा है कि भाई ये रास्ता नहीं है, वो ये पुराना वाला रूट है। बाकी जतिन मैंने एक चीज तो नोटिस करी है, वो नए वाले रास्ते से इससे हम जल्दी नीचे उतर रहे हैं, है ना? हाँ बहुत ज्यादा फर्क है। वो सामने देखो, उस पे से पूरा घूम के ऐसे आते हैं और यहाँ से ऐसे साइडों में से उतरे जा रहे हैं। एक रास्ता ऊपर जा रहा है। तो एक सेकंड रोकी यहीं पे, बिल्कुल यहीं कोने पे रोक, ये रोक भाई। बहुत ही गजब चीज कैप्चर करी है मेरी आंखों ने अभी अभी। भाई ये ऊपर का तो देख रहे थे आप, सब ठीक था, बट ये नीचे से एकदम क्या उठता चल रहा है भाई, देख रहे हो भाई। जैसा मैं कई जगह दिखाता हूँ भाई, ये बादल ऐसे ही एकदम से उठ के आते हैं भाई। मैं ज़्यादा आगे जा नहीं रहा। और भाई एकदम से देखो कहाँ नीचे से ही बादल बने जा रहा है भाई, नीचे से पूरा बादल बन के, और ये पूरा का पूरा ढक जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। और सेम ही सिचुएशन होगी जैसे बड़ा होता जा रहा है। पता नहीं कहाँ से इतना वो हो रहा है, शायद ये भाई लैंडस्लाइड का धुआं तो मेरे को नहीं लग रहा है, बादल ही है ये। भाई ये देखो नीचे से ऐसा लग रहा है एक अलग ही दुनिया बस रही है भाई। बहुत ही ज्यादा यहाँ से दिख रहा है ना, कैंप ही कैंप। पिछली बार थे मन्नू, बट इतने नहीं थे भाई। यहाँ पे मिल रहे हैं वो रोड, दोनों ही रोड यहाँ पे मिल रहे हैं भाई। हम पुराने वाले रास्ते से आए हैं अभी उतर के, और बहुत ही छोटा हमें रास्ता पड़ा भाई वो सामने ऊपर बड़े वाले रास्ते से। बट रिस्की था थोड़ा सा, मतलब ना बहुत ही छोटा रास्ता है, और लैंडस्लाइड का बहुत डर है, क्योंकि जगह जगह पत्थर पड़े हुए थे भाई। भाई बस ही बस गाड़ी खड़ी है अमरनाथ यात्रा के लिए भाई। I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft.